नमस्कार, मैं शुक्ला सर एक बार फिर से नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और इस बार हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशन है तो हम उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इट मींस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, हाउ वी सॉल्व ऑन द ग्राफ पेपर। राइट, ग्राफ पेपर पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। आज का टॉपिक है सिंपल सा, एक क्वेश्चन लेंगे और ग्राफ पे कैसे बनाना है वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज का टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मींस ग्राफ के मदद से हमें फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। सॉल्व द इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड 4x माइनस y इज इक्वल टू 5, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन हमारे पास में है, इनको हमें सॉल्व करना है। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। हम सबसे पहले इक्वेशन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। हमारा पहला इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सिंपल, मैंने क्या किया, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब आप देखो, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और y क्या है? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। y का वैल्यू हमेशा x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे और ये हुआ हमारा टेबल। ये टेबल इस तरीके से बना लो, ये x एक्सिस के लिए और ये y के लिए। अब देखो, हमें जनरली 3 वैल्यूज लेने चाहिए। अब अगर आप लेट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर आप 1 सपोज करते हो तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, y के लिए फिर क्या करना होगा, y इज इक्वल टू 4x, तो x की जगह पे आपको 1 रखता है, माइनस 5। तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका पहला मिल गया y का वैल्यू और x का वैल्यू। ठीक है, अब आपको सपोज कर लेना चाहिए 0। जनरली हमें ना प्लस माइनस और 0 सपोज करना चाहिए। ये प्लस माइनस 0 का मतलब है कि एक नंबर आपका प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस और तीसरा 0। इस तरीके से लोगे तो आसान भी होगा और जल्दी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। तो हमने इस बार ले लिया x इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम बार बार x को क्यों ले रहे हैं बच्चों? इसका रीज़न ये है कि हमारा x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, तो हम x को ले रहे हैं। तो x हमारा 0 हो गया। अब हम यहाँ पे 0 रख दिए। y क्या आएगा फिर? चलो इक्वेशन में रखते हैं। y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 माइनस 5। तो 0 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा माइनस 5। तो अगर x आपका 0 रहेगा तो y का वैल्यू माइनस 5 हो जाएगा। अब दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं एक और वो वैल्यू है हमारा 3। यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो चलो इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कैसे वैल्यू आया ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब फिर से हम यहाँ थोड़ा रफ करेंगे और देखेंगे कि अगला वैल्यू हमने लेट x इज इक्वल टू सपोज कर लिया है, x इज इक्वल टू हमने ले लिया इस बार 3। तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 5। सो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। राइट, तो आपने देखा कि y का वैल्यू 7 आएगा। तो ये हो गया x इज 3, y उस समय पे हो जाएगा 7। इसी तरीके से आप कितने भी आंसर पता कर सकते हो, लेकिन आपको
3 वैल्यूज़ सफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन सपोज करने का तरीका आपका प्लस माइनस का होना चाहिए। आप देखो, ये मेरा पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन से ये हमारा ऐसे बन गया। पहले हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में ये बन गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ देखिए 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 7 है। ये माइनस 4x को उस तरफ ले जाओ तो 5y इज इक्वल टू 7 प्लस 4x हो गया। तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 4x अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 प्लस 4x अपॉन 5 हो गया। अब वापस से आपको एक टेबल बनाना चाहिए। ये आपका टेबल हो गया इस तरीके से, यहाँ पे x और y। यहाँ भी देखो, अगर आप देखोगे तो y क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया था कि y डिपेंडेंट हो गया और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि x इंडिपेंडेंट है। हमें इंडिपेंडेंट वाले ही वैल्यूज़ को लेना है। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को जब आप लेते हैं तो आपको डिपेंड वाला वैल्यू मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे बोला कि लेट x इज इक्वल टू, अभी मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ, एक ऐसा वैल्यू सोचना चाहिए जो कि यहाँ पे रखने पर 5 से डिवाइड हो जाए। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 ले लेता हूँ। तो क्या रहेगा, अगर मैं x -3 लूँगा तो मेरा y कैसा हो जाएगा, 7 प्लस 4 इंटू -3 अपॉन 5। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 अपॉन 5। इसका मतलब तो ये हो गया -5 अपॉन 5 और इसका मतलब हो गया -1। तो यहाँ आपका आ गया -1। तो x अगर आप -3 लेते हो तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, एक हमें मिल चुका है वैल्यू। दूसरा हमारा क्या होगा, हम इस बार दूसरा लेते हैं x इज इक्वल टू 2। लेट x इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 अपॉन 5 मतलब 15 अपॉन 5। इसका मतलब कट होकर के 3 आ गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू 3 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो 2 और 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3। अब हमारे पास में दो वैल्यूज़ तो आ गए हैं। अब हमें अगला वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे हम थोड़ा सा रफ करेंगे और फिर से तीसरे वैल्यू के लिए सपोज करेंगे। किसको सपोज करेंगे, x को सपोज करेंगे। तो इस बार हमने x सपोज कर लिया है, कोई एक ऐसा नंबर जो कि इसे कट करे। मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ तो कैसा रहेगा, या फिर x मैं 2 ले लेता हूँ। 2 तो ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 2 मेरे पास x है। 0 ले लेते हैं तो x अगर 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, देखो 7 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। 7 अपॉन 5 का मतलब हो जाता है 1.4, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो वी आर टेकिंग हियर x इज 0, y इज इक्वल टू 1.4। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। हॉरिजेंटल लाइन हमारा क्या होता है, x एक्सिस होता है। हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन हमारा y एक्सिस होता है। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमारा सबसे बड़ा नंबर 7 है तो हमें x एक्सिस y एक्सिस पे 7 तक लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे रफली 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ग्राफ बुक में हम बना सकते हैं इस तरीके से, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 और ये -8 हो गया। अब आपका ग्राफ बुक पर इस तरीके से आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए। अब पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो पहले इक्वेशन का पॉइंट होगा 1, -1। इट मीन्स x एक्सिस पे 1 होना चाहिए और y पे -1 होना चाहिए। तो x एक्सिस 1 माइनस, ये देखिए ये पॉइंट हमारा आ गया। फिर 0, x का 0 और y का -5, 0 y का 5, x 0 y -5 और 3 7, पॉजिटिव x एक्सिस 3 और पॉजिटिव 7। सो आई थिंक सो दिस इज, ये हो गए पॉइंट्स। पॉइंट दिख रहे हैं सभी बच्चों को? ओके, नाउ अब हम एक लाइन बनाएंगे। आप लोगों को स्केल से ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमारी एक लाइन बन गई और इस लाइन के बगल में हम अपना इक्वेशन भी लिखेंगे। इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है? यहाँ पे इक्वेशन हम लिखेंगे 4x - y = 5। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए बनाएंगे। तो x y है ये -3 और -1, -3 और -1 यहाँ पे होगा और 2 3, 2 और ये 3, देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 ये हो गया 0 और 1.4। x का 0 होना चाहिए, y का 1.4 होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे x का 0 है और y 1.4 है, तो y ये बीच में 1.5 होता है, उसके जस्ट नीचे आपको लेना है 1.4। इस तरीके से होगा। अब आपने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दूसरी लाइन बन गई। अब आपने इस लाइन के पास में क्या लिखना है? इस लाइन के पास में आपको इसका इक्वेशन लिखना है और ये इक्वेशन था 5y - 4x = 7। ये हो गया आपका इसका इक्वेशन, इस लाइन का ये इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किससे? लाइन से, ग्राफिकल मेथड से। हम इसमें ग्राफ का भी यूज़ किए हुए हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये इक्वेशन थे, इक्वेशन से कोऑर्डिनेट हमें मिला और ये। अब जहाँ पे दोनों लाइन कट करेंगी, इंटरसेक्ट जहाँ पे लाइन का होगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन का, तो ये देखिए ये आया और इस तरफ 3 आ गया, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2, 3। इट मीन्स यहाँ पे x = 2 होगा और y = 3 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, इस इक्वेशन का आंसर यही बनेगा, x = 2 और y = 3। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो चलो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि आंसर सही है या नहीं। x, एक इक्वेशन आप ले लीजिए, इक्वेशन आपका आ गया 4x - y = 5। ये इक्वेशन दिया गया था। इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रखते हैं 4x - y। तो x आपका क्या था? 2, तो 4 × 2 माइनस y के जगह पे आप 3 रखिए, तो 4 2 8 -3 क्या आ गया आपका 5 आ गया, दैट इज RHS। इसका मतलब है कि जो आपके दोनों आंसर बिल्कुल सही है, बोथ आंसर आर राइट। ओके, इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का आंसर बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। और जिन बच्चों ने अभी हमारे क्लास को ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मैथमेटिक्स के ऑल ट्रिक्स मिल जाएंगे और हमारे ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।